नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। आज का ये वीडियो बताएगा कि आतंकवाद किस हद तक जा सकता है और कैसे एक आम आदमी जो बस अपने सफर पर निकला था अचानक किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को डिटेल से। तो देखिए, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक यात्री ट्रेन है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। ये ट्रेन क्रेटा से चलती है और पेशावर तक जाती है। एकदम आम सी ट्रेन है, जैसे हमारे यहाँ राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस होती है। लोग सफर करते हैं, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा होता है, कोई काम पर लौट रहा होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब एक ट्रेन अचानक किसी आतंकवादी हमले का निशाना बन जाए, वो भी चलती ट्रेन। मंगलवार को दोस्तों ठीक ऐसा ही हुआ। क्रेटा से पेशावर जा रही ये जाफर एक्सप्रेस जब बलूचिस्तान के एक इलाके से गुजर रही थी, तभी उस पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जी हाँ, आतंकवादियों ने सीधे गोलीबारी कर दी। ट्रेन का ड्राइवर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि जब ट्रेन का ड्राइवर ही घायल हो गया, वो भी किसी पहाड़ी इलाके में, तो यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये हमला किसने किया। तो भाई, इसकी जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी। ये एक अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। आपको बता दूं कि ये संगठन एक अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। इनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण करती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करती। अब सही है या गलत, ये अलग बहस है, लेकिन इनका तरीका पूरी तरह से हिंसक है और इस बार इन्होंने सीधे आम जनता को निशाना बना लिया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में उस वक्त करीब 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। सोचिए, 450 लोग। BLA ने बयान दिया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है और 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। इनमें 6 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल बताए जा रहे हैं जो कि ट्रेन की सुरक्षा में तैनात थे। चलिए अब बात करते हैं कि हमला कहां हुआ और कैसे हुआ। तो हमला हुआ है बलूचिस्तान के मशकाफ इलाके में। जैसे ही ट्रेन सुरंग नंबर 8 के पास पहुंची, वहां आतंकियों ने ट्रेन को रोक लिया। ये जगह पहाड़ी इलाका है। पाकिस्तान के रेलवे कंट्रोलर मोहम्मद काशिफ ने बताया है कि आतंकवादियों के पास भारी हथियार थे। उन्होंने ट्रेन को रोककर यात्रियों को बंधक बना लिया और पूरे इलाके को घेर लिया। अब सुरंग, पहाड़ और बंदूकधारी, सोचिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए बचाव दल को भी वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान सरकार की। तो सरकार की तरफ से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। CB अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। एम्बुलेंस, मेडिकल टीमें और फोर्सेज घटनास्थल पर रवाना हो चुकी हैं, लेकिन रास्ता कठिन है। बलूचिस्तान सरकार ने कहा है कि सभी संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि कोई भी अफवाह न फैलाए। लेकिन आप जानते हैं, अफवाहें तो वैसे भी फैल ही जाती हैं। अब BLA का असली मकसद क्या है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन इसमें सबसे कम आबादी है और ये सबसे गरीब प्रांत भी है। यहाँ के लोग हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे संसाधन जैसे कि तेल, गैस, कोयला, सब कुछ इस्लामाबाद ले जाता है। बदले में उन्हें मिलती है गरीबी, बेरोजगारी और आर्मी का सख्त रवैया। इसी वजह से यहाँ अलगाववाद और विद्रोह की भावना बहुत गहरी है। BLA जैसे संगठन इसे भुना रहे हैं, लेकिन अब ये संगठन आम जनता पर हमले करने लगे हैं, जो वाकई चिंता की बात है। बलूचिस्तान वैसे भी पाकिस्तान का सबसे अशांत इलाका है। आए दिन यहाँ सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ होती रही है। बीते कुछ सालों में BLA ने कई बड़े हमले किए हैं, खास करके पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें चीन की भी हिस्सेदारी है। चीन को भी कई बार अपने इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट्स पर हमले झेलने पड़े हैं, लेकिन ये इलाका न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि चीन और पूरे दक्षिण एशिया के लिए अस्थिरता का केंद्र बन गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। सरकार और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन पहाड़ी इलाके में सुरंग के पास, आतंकियों के पास अगर बंधक है तो ऑपरेशन काफी मुश्किल होगा। ऐसे में या तो बातचीत होगी या फिर जबरदस्त सैन्य कार्यवाही होगी। दोनों ही सूरतों में यात्रियों की जान को खतरा बना रहेगा। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार इसे कैसे संभालती है।
उम्मीद है दोस्तों कि पाकिस्तान सरकार इस संकट को जल्दी सुलझा पाएगी और जिन लोगों को बंधक बनाया गया है वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकेंगे। लेकिन तब तक ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि आतंक और अलगाववाद की आग में हमेशा आम आदमी ही जलता रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।